दोस्तों आप देख रहे हैं बिहारी अपडेट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बिहार की टॉप न्यूज और ब्रेकिंग न्यूज। आज दिन भर में बिहार में क्या कुछ हुआ, कौन कौन सी बड़ी खबरें आई, आइए आपको बताता हूं इस वीडियो में। पहले आपको बताऊंगा इन खबरों की हेडलाइंस, सुर्खियां, फिर आपको बताऊंगा इन खबरों को विस्तार से। चलिए शुरुआत करते हैं सुर्खियों की तरफ। पप्पू यादव ने बिहार में महागठबंधन का सीएम चेहरा लास्ट मामला बताया और SC ST या OBC से ही मुख्यमंत्री बनेगा। बीजेपी नीतीश कुमार के बिना जीरो हो जाएगी। UPSC रिजल्ट में बिहार का भी जलवा, बक्सर की हेमंत को मिली 13वीं रैंक। बिहार में मौसम की दोहरी मार, इन जिलों में होगी झमाझम बारिश तो कई जगह तापमान होगा 42 डिग्री के पार। लोजपा रामविलास के सांसद अरुण भारती का बयान, बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर चिराग पासवान इसी साल बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, अटकलों पर दौर शुरू हो गया। चुनाव से पहले बिहार को मिली नमो भारत रैपिड ट्रेन, 24 अप्रैल को PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। बिहार में तापमान 42 डिग्री के पार, 31 जिलों में हॉट डे अलर्ट, जानिए अप्रैल के अंत तक कैसा रहेगा मौसम का हाल। बिहार को मिली 3 प्रीमियम ट्रेनें, दिल्ली जाना होगा आसान, 3 नई रेल लाइन की भी सौगात। बिहार झारखंड के 15 ठिकानों पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, कई कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर शिकंजा। बिहार चुनाव से पहले मुकेश सहनी का बड़ा दाव, इस समाज के छात्र को देंगे 11,000 रुपए। बिहार में 24 अप्रैल को 8 लाख लोगों के खाते में PM आवास का पैसा आएगा, बिहार वालों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। तो दोस्तों ये तो थी हेडलाइंस, अब आपको बताते हैं पहली बड़ी खबर। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने मीडिया से बात करते हुए महागठबंधन की CM पद के चेहरे का मामला हमारा फैसला बताया और हमारे नेता ही तय करेंगे, हमारे गठबंधन में कोई मार काट नहीं है। पप्पू यादव ने कहा कि हमारे यहाँ CM फाइनल है और चुनाव के बाद चुन लिया जाएगा। ये भी तय है कि बिहार में SC ST और OBC से ही मुख्यमंत्री बनेगा। वहीं पप्पू यादव ने बीजेपी को अपने निशाने पर लिया और कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा बीजेपी की कोई औकात नहीं है और कहा ये शून्य पर चले जाएंगे। पप्पू यादव ने कहा है कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को बीजेपी परेशान करती है। UPSC 2024 के रिजल्ट का ऐलान हो गया। UPSC टॉपर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से शक्ति दुबे हैं। वहीं रिजल्ट में बिहार का भी जलवा देखने को मिला। बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले हेमंत मिश्रा को UPSC रिजल्ट में 13वीं रैंक मिली है। बिहार में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है और तापमान में अचानक से तेजी बढ़ोतरी देखी गई है। बीते 2 दिनों में प्रदेश के ज्यादातर जिलों में दिन का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, जिसकी वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को राज्य के कई जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया, जिससे लोगों को परेशानी हुई। उत्तर पश्चिम बिहार के जिलों में जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सरण में गर्मी का असर स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। वहीं उत्तर मध्य जिले जैसे सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। दक्षिण बिहार के गया, पटना, औरंगाबाद, भोजपुर और बक्सर जैसे जिलों में 40 डिग्री से अधिक तापमान दर्ज किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2024 का टाइम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज शुरू हो गई हैं। इस बीच केंद्रीय चिराग पासवान भी इस साल बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उनके जीजा अरुण भारती ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि चिराग को बिहार में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर बात होती है तो वह इस साल विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे तो चिराग पासवान का प्लान है कि 2023 के इलेक्शन के टाइम ही केंद्र की राजनीति छोड़कर बिहार लौटेंगे। लोजपा आर के नेता और कार्यकर्ता उन्हें 2023 का CM कैंडिडेट भी मान रहे हैं, मगर अरुण भारती के बयान से सवाल उठ रहे हैं कि चिराग पासवान इसी साल बिहार लौटते हैं तो क्या वह केंद्रीय मंत्री पद छोड़कर बिहार में राजनीति करेंगे। इस महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को रैपिड ट्रेन यानी नमो भारत और अमृत भारत ट्रेन समेत 2 नई पैसेंजर ट्रेनों की सौगात देंगे। ट्रेन ही नहीं बल्कि अगले कुछ महीनों में हवाई और सड़क यातायात के जरिए बिहार में कनेक्टिविटी का बड़ा विस्तार होने जा रहा है। वंदे भारत के बाद अब बिहार को राज्य की पहली नमो भारत रैपिड ट्रेन मिलने वाली है। बिहार में मौसम ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है। गर्मी से लोगों के हाल खराब होने लगे हैं। गर्म हवा लोगों को परेशान करने लगी है। इसके अलावा शाम होते ही उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। मानसून अभी बहुत दूर है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान और चेतावनी में कहा गया है कि इस वक्त
और मौसम विभाग के अनुसार 22 अप्रैल से 25 अप्रैल के दौरान राज्य के दक्षिणी एवं पश्चिमी मध्य इलाकों में ज्यादातर एरिया में हीट वेव रहेगा और गर्मी भयानक रहेगी। दोपहर 12 बजे और शाम 4 बजे घर से बाहर निकलने से परहेज करने की हिदायत दी गई है, मौसम विभाग ने बताया है। बिहार के मधुबनी से गुरुवार को पीएम मोदी बिहार को वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत रैपिड रेल देंगे। इस 3 नई रेलगाड़ियों की शुरुआत बिहार से होने वाली है। इसमें सुपैल, पिपरा, खगड़िया, अलौली व हसनपुर विधान नई रेल लाइन शामिल है। इन पर 2 पैसेंजर ट्रेन को शुरू किया जाएगा। नमो भारत रैपिड रेल का परिचालन सहरसा से लोकमान्य तिलक के बीच शुरू होगा। भूमि घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने मंगलवार की सुबह से ही बिहार, झारखंड के 15 ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। सबसे ज्यादा ठिकाने कंस्ट्रक्शन कंपनियों के दफ्तर के मालिक से जुड़े हैं। इनमें झारखंड के कारोबारी विमल अग्रवाल, पुनीत अग्रवाल की कंपनी राजवीर कंस्ट्रक्शन भी शामिल है। रांची के लालपुर, बरियातू, हटिया यदि इलाके भी इससे जुड़े ठिकाने हैं जहां ईडी की तलाशी चल रही है। इसके अलावा बोकारो के जिला वन पदाधिकारियों के कार्यालय में भी ईडी की छापेमारी चल रही है। वहीं बोकारो में सीओ व डीसी व कार्यालय में भी ईडी की टीम पहुंची है। इस साल लास्ट में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां अपने अपने वोट बैंक मजबूत करने में जुटी हैं। इस बीच विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सैनी ने एक बड़ा दांव खेला है। उन्होंने निषाद वोट बैंक को हासिल करने के लिए एक रणनीति बनाई है, जिसके तहत निषाद समाज की मेधावी स्टूडेंट को 11,000 रुपए की स्कॉलरशिप देंगे। मुकेश सैनी ने अपने एक्स हैंडल पर ये जानकारी दी है और 2025 के विधानसभा चुनाव में इन वोटों को अपनी तरफ खींचने के लिए ये रणनीतिक चाल चली है। बिहार के 8 लाख लोगों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवेदन करने वाले लाखों लोगों के खाते में 24 अप्रैल को पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद जानकारी देते हुए बताया कि बचे हुए 8 लाख लोगों के खाते में 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंझारपुर से पैसा रिलीज करेंगे। इसके साथ ही बिहार में पीएम आवास योजना के सभी लोगों तक लाभ पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये हमारा बुलेटिन कैसा लगा, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। रोजाना हमारे ऐसा ही बुलेटिन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये हमने नया चैनल खोला है और आप हमें सपोर्ट करें, जब भी हम आपको बिहार से जुड़ी सारी खबरें आपको बताएंगे। बिहार में क्या कुछ हो रहा है, सारी खबरें आपको रोजाना डेली बताएंगे, जिससे हम मोटिवेट होंगे और आपको बिहार की बड़ी बड़ी छोटी खबरें, योजनाएं और जो खबरें आती हैं बिहार में रोजाना, वो हम आपको बताया करेंगे। तो दोस्तों, आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे थे बिहारी अपडेट। मेरा नाम था जैद। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए दुआ में याद रखिए। जय हिंद।